नारायण त्रिपाठी लाल टीका लगाकर नीले टीके वालों के साथ क्या कर रहे हैं, मैं इसका जवाब। वो भी चुनाव लड़े थे समानता दल से, तब सुखलाल कुशवाहा की फोटो आपके पापा के फोटो के ऊपर लगी हुई थी। तब आपको अपमान नहीं दिख रहा था? तब आपको नीला झंडा, काला झंडा, नीला टीका, काला टीका, पीला टीका। चुनावी समर में मैहर की राजनीति में आया उबाल, शुरू हुई जुबानी जंग। वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित धीरज महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक पर लगाए आरोप, तो वहीं बसपा जिला अध्यक्ष उत्तम साकेत का जवाबी वीडियो भी आया सामने। लोगों ने तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, जूता चार का नारा निकाल के इस पार्टी की स्थापना की थी। आज आप पंडित नारायण त्रिपाठी होकर कैसे बहुजन समाज पार्टी में जाकर और हमारे युवा ब्राह्मणों को बरगलाकर, भड़काकर अपने तरफ लाने का जो काम आप कर रहे हैं। माननीय धीरज पांडे जी ने बहुजन समाज पार्टी का घोर विरोध किया है। उन्होंने जो लोग राम को गाली दें, सनातन पर हमला करें, आज उनके साथ खड़े होकर आप वोट मांग रहे हो, ब्राह्मण की दुहाई दे रहे हो। मैं अपने लोगों से बोलना चाहता हूँ, अपने दलित भाइयों से बोलना चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपसे वोट मांगने आए, कह देना हम आपको वोट नहीं देंगे। आपको वोट दे देना मतलब जहर खा लेना। भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। बहरहाल चुनाव अब दूर नहीं, लोकतंत्र में जनता ही राजा है। देखना होगा कि जनता किन की बातों से प्रभावित होती है। भाजपा तो जीत ही रही है, सभी लोग जान रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष राममय हो चुका है, राम की राह में चल चुका है, राम राज जाने वाला है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण, जो अपना विषय रखा है 400 पार का, वो निश्चित रूप से भाजपा इस बार 400 पार होने वाली है। रह गया सतना जिला की हम बात करें तो हमारे भूतपूर्व प्रत्याशी, हमारे भूतपूर्व विधायक जो मैहर में थे भाजपा से, जो बसपा से आए हुए हैं, मेरी समस्त सतना जिले के ब्राह्मण समाज से एक निवेदन है, विनती है। मैं अपना सर सभी विप्रों के सामने झुकाते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। आज हमारे जो विधायक जी माननीय नारायण त्रिपाठी जी पूर्व विधायक मैहर के बसपा में चले गए। बहुजन समाज पार्टी के लोगों द्वारा हमेशा धर्म का जो है विरोध किया गया, सनातन के खिलाफ काम किया गया, रामायण महाभारत फाड़ी गई, ये सब लोगों से विदित, सब जानते हैं। आज पंडित नारायण त्रिपाठी लाल टीका लगाकर नीले टीके वालों के साथ क्या कर रहे हैं, मैं इसका जवाब चाहता हूँ। जिन लोगों ने तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, जूता चार का नारा निकाल के इस पार्टी की स्थापना की थी, आज आप पंडित नारायण त्रिपाठी होकर कैसे बहुजन समाज पार्टी में जाकर और हमारे युवा ब्राह्मणों को बरगलाकर, भड़काकर अपने तरफ लाने का जो काम आप कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 बार के आप यहाँ विधायक है, क्या ब्राह्मणों ने आपको वोट नहीं किया था मैहर में? बिना ब्राह्मण के वोट के आप विधायक बन गए थे। तो कम से कम इतना एहसान ब्राह्मणों का मानना चाहिए था कि नीला टीके वालों के साथ आपको जाने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपील करना चाहता हूं, निवेदन है मेरा, हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ सहयोगी जिनके त्रिपाठी जी द्वारा बरगलाकर अपने साथ ले जाकर बहुजन समाज पार्टी का काम करवाने का काम कर रहे हैं, मेरा निवेदन है अपने समस्त साथियों से, युवा साथियों से, सतना जिला के तमाम विप्र बंधुओं से कि ऐसे छलावे वाले व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति को मैहर के ब्राह्मणों ने छोड़ दिया, जिस व्यक्ति को मैहर की जनता ने छोड़ दिया, 4 बार के विधायक थे, इतनी काबिलियत होती उनके अंदर तो जनता उनको फिर चुनती। आपने देखा कि विधानसभा में उनकी जमानत जब्त हो गई। मैहर का क्या किया उन्होंने? आज कहते मैहर मैंने किया, मैंने वो किया। जो भी मैहर में किया गया कार्य वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने किया, कोई नारायण त्रिपाठी अपने घर से लाके कोई काम नहीं करवा दिया। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर सभी विप्रों से मैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपील करता हूं, ऐसे ढोंगी व्यक्ति के साथ
जो अपने स्वार्थ के चलते, सिर्फ स्वार्थ, आप सब जानते हैं कि 2003 में साइकिल चुनाव चिन्ह से आए थे, उसके बाद ये कांग्रेस से आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से आए, और उसके बाद पिछले चुनाव में आपने देखा कि नया तरीका लेके आए, नया एक फार्मूला लेके आए कि हम बिंद बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जितने बिंद के कैंडिडेट इनने लड़ाए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैंडिडेटों को कुछ नहीं कर पाए, उन लोगों की सबकी जमानत जब्त हो गई। आप बार बार आकर हमारे युवाओं को बरगलाते हो, उल्टी सीधी बातें बताकर नई लाइन बताते हो। मैं पूछना चाहता हूं, अभी 4 महीने पहले आप बिंद बना रहे थे, कहां गया बिंद? अभी आप बहुजन समाज पार्टी में चले गए। 12 वर्ष की जो बड़ी बड़ी पार्टियां जब वो दरकिनारे आपको कर दी, तो आप बहुजन का क्या अस्तित्व बचा है? बहुजन समाज पार्टी का क्या अस्तित्व बचा है? और जो लोग राम को गाली दें, सनातन पर हमला करें, आज उनके साथ खड़े होकर आप वोट मांग रहे हो, ब्राह्मण की दुहाई दे रहे हो। मैं समस्त ब्राह्मणों को कहना चाहता हूं, मैं भी पिछले विगत वर्षों से कम 15 साल से माननीय सांसद गणेश सिंह को जानता हूं। मैं भी एक ब्राह्मण हूं, और ये कहना गलत है कि सांसद जी ब्राह्मण विरोधी हैं। ब्राह्मण विरोधी नहीं है। हम और हमारा परिवार, हमारे पूरे साथी, ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं जो जात के ब्राह्मण हैं, जिन्हों के सांसद ने हमेशा सपोर्ट किया, उनके तन मन धन लगाकर हमेशा उनके दुख सुख के साथी बने। बिल्कुल ये कहना गलत है। हमारे सांसद जी ने अपनी जी जान लगाकर, मेहनत करके इस जिले को कहां से कहां लाकर खड़े किया। आज आप रोड सड़क देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, लाइट की व्यवस्था देखिए। जो लोग पूछते हैं कि सांसद ने क्या किया, सब कुछ जो भी कार्य हुई भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट और सांसद गणेश सिंह द्वारा यह कार्य पूरे 17 जिले में किए गए। इतने सारे सीमेंट प्लांट लगे, ये किसकी देन थी? पूछते सांसद ने क्या किया? इतने सारे सीमेंट प्लांट लगे, हजारों लोगों को रोजगार मिला, पूरी सड़कें कनेक्ट हो गई। आज आप देखिए, पानी के लिए पाइपलाइन पड़ रहा है, बिजली की व्यवस्था हुई, मेडिकल की व्यवस्था हुई, मेडिकल कॉलेज आया। और ये पूछते हैं सांसद ने क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 20 साल के कार्यकाल इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? मैहर की जनता के लिए क्या किया, ये जवाब दें। बार बार पार्टी बदलकर अपने निजी स्वार्थ के चलते, और जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं उन आरोपों में सत्यता होगी। कौन कितना शरीफ है, पूरा मैहर शहर का जनमानस जानता है। पंडित नारायण त्रिपाठी जी की राजनीति की उत्पत्ति कहां से हुई थी, सब लोग जानते हैं। मैहर थाने में एक बोर्ड टंगा हुआ था जहां इनकी फोटो लगी थी। वो एक जमाने में होता था ना कि वो नहीं, वो तो था ही, वो अपने निगरानी शुदा में, आप पता करिए मैहर थाने में निगरानी शुदा में इनकी उत्पत्ति कहां से है, इनसे पूछिए। कितने मुकदमे केस इनके ऊपर चले, ऐसा कोई मुकदमा नहीं बचा है, मैं नाम नहीं कहना चाहूंगा, जो इनके ऊपर नहीं चला। और अभी आपने साल 2 साल 1.5 साल पहले पेपर में देखा होगा हनी ट्रैप कांड, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। मैहर में पेपर में भास्कर में निकला था, आज भी वो मुकदमा चल रहा है। आप लोग इस बात को जान लीजिए, पता करिए कि आज भी वो मुकदमा चल रहा है, ये जमानत पर है। ऐसा व्यक्ति, इनके चरित्र के बारे में बताना चालू करूंगा तो 2-3 दिन लग जाएगा बताते हुए। मेरा निवेदन है विप्रो, आप सब ब्राह्मण समाज के जितने भी बुद्धिजीवी है, मैं अपना सर आपके चरणों में रखते हुए निवेदन करता हूं, ऐसे व्यक्ति के पीछे चलने को समाज की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं, उनके साथ चलेंगे। आज पूरा देश राम के साथ जाने को चाह रहा है। मैं सभी सतना संसदीय क्षेत्र के मतदाता बंधुओं, भाइयों बहनों, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं अपनी बात को रखता हूं, जो कल सोशल मीडिया पर मैहर से भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय धीरज पांडे जी द्वारा बात को कही गई है, उस सिलसिले में मैं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते अपनी बात को रखता हूं, और खासकर अपने सुजाति बंधुओं से कहता हूं कि चुनाव हाल में है और ऐसी खबरें, भ्रमित खबरें चलती रहती हैं। जैसे कि अभी देखने में आया, सुनने में आया सोशल मीडिया पर कि माननीय धीरज पांडे जी ने बहुजन समाज पार्टी का घोर विरोध किया है। उन्होंने, साथियों, मैं
आदरणीय धीरज पांडे जी से पूछना चाहता हूँ। वो मेरे मित्र हैं, भाई हैं, श्रेष्ठ हैं। उनको पहले मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ कि आदरणीय, आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी धर्म विरोधी पार्टी है, आपके ग्रंथों को फाड़ी है, आपको तिलक तराजू और तलवार का नारा दिया था। तो आदरणीय, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति तिलक और तराजू की बात कहा हो, उसको या तो आप फोटो भेजिए या तो वीडियो होगा, उसका नाम पता भी होना चाहिए। आपको माननीय पंडित जी याद होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी अपने सैद्धांतिक बातों पे चलती है। बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे पे नारे हैं, जितने नारा हैं एजेंडे पे कांसी राम जी के द्वारा बनाया गया, उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी बात करती है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी का अपमान नहीं की। और अगर आप बिना तत्व को जाने कह रहे हैं तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस समय हम तो दलित वर्ग के लोग थे, हम तो पीछे चलते थे, हमारे नेता ओबीसी के हुआ करते थे। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पूरे लोकसभा में रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, पूरे मध्य प्रदेश में स्वर्गीय भीम सिंह जी ने अपना कैडर चलाया था, स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी ने अपना कैडर चलाया था। यही अपना कैडर चलाते थे। जिनकी आप बात करते हैं, आज यही आपके कैंडिडेट हैं। आपके कैंडिडेट यही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। इन्हीं के कैडर पूरे मध्य प्रदेश में चला था। आप देखिए, आप जिनकी गुणगान कर रहे हैं, यही थे हमारे नेता, और आज पाक साफ हैं आपकी नज़र पे। पर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आदरणीय पांडे जी, यही सुखलाल कुशवाहा नीला चंदन वाले थे, ये समानता दल बनाए थे, ये बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के सिद्धांत को, उनके मोनों को लगाकर चलते थे अपने पंपलेट और बैनर पे। और आपके पिताजी यानी आपके पापा मेरे पापा कहलाते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता। वो भी चुनाव लड़े थे समानता दल से, तब सुखलाल कुशवाहा की फोटो आपके पापा के फोटो के ऊपर लगी हुई थी। तब आपको अपमान नहीं दिख रहा था, तब आपको नीला झंडा, काला झंडा, नीला टीका, काला टीका, पीला टीका नहीं नजर आ रहा था। इसके पहले आप कांग्रेसी हैं, आपका पूरा परिवार कांग्रेसी है। आपने अभी कमलनाथ सरकार बनी, तब आप घनघोरिया जी के साथ थे। आप किसकी बात कर रहे हैं पांडे जी? आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। ये राजनीति है, आप भी आएंगे बहुजन समाज पार्टी में। और आपने जो बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का एक तरीका ढूंढा है, मैं अपने लोगों से बोलना चाहता हूँ, अपने दलित भाइयों से बोलना चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपसे वोट मांगने आए, कह देना हम आपको वोट नहीं देंगे। आपको वोट दे देना मतलब जहर खा लेना। भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। और ये पांडे जी भी हमारे आएंगे वोट मांगने, अभी भी आएंगे, फिर भी आएंगे। तो आप इनसे सवाल करिएगा, मेरे मतदाता बंधुओं, स्वजाति बंधुओं, कि हम आपको वोट क्यों दें। इस वीडियो को संभाल कर रखना जो पांडे जी द्वारा शेयर की गई है। ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और फिर पांडे जी, ये इलेक्शन है, चुनाव है। आप दो विधानसभा लड़े हैं, आप दो विधानसभा हारे हैं, आप नगर पालिका में चेयरमैन का चुनाव लड़े हैं, आप चेयरमैन का चुनाव हारे हैं। हार जीत होती रहती है, मतदाता उसे पसंद करती है जिसे चाहती है। आप भी तो चुनाव हारे हैं। ये तो राजनीति है, पार्टियां हैं, लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, हार जीत लगा रहता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, और खासकर मैं अपने विप्र भाइयों से जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ, जो मेरे से छोटे हैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आप लोग भ्रमित न हों। बहुजन समाज पार्टी से नारायण त्रिपाठी जी चुनाव जीत रहे हैं और 100% जीत रहे हैं। ऐसे भ्रमित खबरों में मत पड़िए। ये भ्रमित करने का तरीका है। अगर आप लोग भ्रमित हो जाएंगे, और मुझे आशा विश्वास है कि आप लोग भ्रमित नहीं होंगे, पर मैं अपने साथियों से कहूँगा, जिस वर्ग में मैं आता हूँ उस वर्ग के लोगों को कहूँगा कि आप इस वीडियो का जो शेयर हुआ है इसका आपको जवाब मांगना होगा, क्योंकि इनके नज़र में बहुजन समाज पार्टी विरोधी पार्टी नजर आती है।
पर जो बहुजन समाज पार्टी में हमारे नेता थे, जो कैडर देते थे, मंच पे भाषण देते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। माननीय पांडे जी, आपको तो ऐसे लोगों को वोट नहीं दिलाना चाहिए। आप यहाँ पर भूल कर रहे हैं। मेरी बात को समझिए, अन्यथा लगे, आपको बुरा लगे, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ।